साल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि चीफ जस्टिस के ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट को आरटीआई के अंतर्गत अपनी सूचनाओं को उसी तरह देना चाहिए जिस तरह देश में दूसरी सार्वजनिक अथॉरिटीज देती हैं। 2007 में एक एक्टिविस्ट सुभाष चंद्र अग्रवाल ने जजों की संपत्ति जानने के लिए एक आरटीआई दाखिल की थी। जब इस मामले पर सूचना देने से इनकार कर दिया गया तो यह मामला केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास पहुंचा। सीआईसी ने सूचना देने के लिए कहा। इसके बाद इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। उन्होंने इस आदेश को बरकरार रखा। 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी और सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सीजेआई ऑफिस में आरटीआई लागू हो या न हो, 5 जजों की संविधान पीठ इस पर एक महत्वपूर्ण फैसला आज 2 बजे सुनाने वाली है, दोपहर 2 बजे सुनाने वाली है। अक्टूबर में, माफ कीजिएगा, ये इस मामले में अप्रैल में इस साल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पूरी मामले की सुनवाई कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब आज इस पर यह तय होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संविधान पीठ 5 जजों की जो है वो इस पर अपना फैसला सुनाने वाली है कि ये इस आरटीआई के दायरे में आएगा या नहीं। पूरा मामला हमने आपको बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेआई दफ्तर को आरटीआई के तहत अथॉरिटी माना था कि उसे भी जैसे बाकी संस्थान देते हैं जानकारी, वैसे वहां से भी दी जानी चाहिए। और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई गई थी। पब्लिक अथॉरिटी माना है आरटीआई के तहत सीजेआई दफ्तर को भी। तो इसी मामले को लेकर आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। बड़ा दिन है और संविधान पीठ आज इस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ जो है वो इस मामले में अपना फैसला सुनाने वाली है। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। सुशील, सीजेआई दफ्तर आरटीआई के दायरे में आए या ना आए, इसको लेकर बड़ा अहम फैसला आज आने वाला है, क्या जानते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं कि सूचना के अधिकार के तहत सीजेआई का दफ्तर आना चाहिए या नहीं, इसको आज 5 जजों की संविधान पीठ तय करेगी। क्योंकि ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट से उठा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये अधिकार ऐसा नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रार वहां के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया। 5 जजों की संविधान पीठ गठित की गई है और वो ये तय करेगी कि क्या सीजेआई अंडर स्कैनर आरटीआई है या नहीं है। क्योंकि न्यायपालिका अपने आप में एक स्वायत्त एजेंसी है। सीजेआई के दफ्तर में उन तमाम चीजों को कंसीडर किया जाए या ना किया जाए, इन तमाम चीजों को आज तय किया जाएगा देश की सबसे बड़ी अदालत के द्वारा। तो काफी अहम फैसला होगा जब 2 बजे 5 जजों की संविधान पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। अभी तक इस पूरे मामले में, चूंकि अप्रैल तक ये पूरा मामले की सुनवाई हो गई थी और फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया था, क्या क्या दलीलें इसमें क्या दी गई थी? जी देखिए, जो दलीलें दी गई उसमें साफ तौर से कहा गया कि जो तमाम तरीके के खर्चे होते हैं, जो तमाम तरीके के प्रत्यारोप होते हैं, तमाम तरीके की जो जानकारियां होती हैं, उन जानकारियों को साझा करना एक आम नागरिक की जिम्मेदारी है। और आम नागरिक से उन अधिकारों को और उन तमाम चीजों को साझा किया जा सकता है और न्यायपालिका को इससे दूर नहीं रखा जा सकता है। क्योंकि न्यायपालिका में भी फेयरनेस दिखनी चाहिए। क्योंकि एक स्वायत्त एजेंसी है तो आरटीआई के दायरे में कुछ ऐसे विभाग जरूर होते हैं जो फिलहाल उनसे आप किसी भी प्रकार की जानकारी को नहीं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो देश की गरिमा और संप्रभुता पर असर डालती है। न्याय प्रणाली इस मामले। शुक्रिया आपका इस जानकारी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के ब्राजील दौरे पर हैं। नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे और इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात वो करने वाले हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में डिजिटल अर्थव्यवस्था समेत आतंकवाद पर फोकस रहेगा। वक्त एक ब्रेक का है।